गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि फ्रेश रिक्रूट्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ सर्विस में एलटीसी की एंटाइटलमेंट क्या होती है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 2025 को ज्वाइन किया है। एज़ पर हिज डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो 30 जून 2026 को 1 ईयर कंप्लीट कर लेगा अपना सर्विस का एंड अकॉर्डिंगली 1 साल कंप्लीट करने के बाद वो एलटीसी के लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा। एलटीसी के एंटाइटल्ड होने के बाद वो अपनी फर्स्ट एलटीसी नेक्स्ट डे 1 साल कंप्लीट करने के नेक्स्ट डे दैट इज़ 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक अवेल कर सकता है। सेकेंड एलटीसी अवेल कर सकता है जनवरी 2027 से दिसंबर 2027 तक। थर्ड एलटीसी अवेल कर सकता है जनवरी 28 से दिसंबर 28। फोर्थ एलटीसी अवेल कर सकता है जनवरी 29 से दिसंबर 29। फिफ्थ एलटीसी अवेल कर सकता है जनवरी 30 से दिसंबर 30 तक। सिक्स्थ एलटीसी अवेल कर सकता है जनवरी 31 से दिसंबर 31। सेवन्थ एलटीसी अवेल कर सकता है जनवरी 32 से दिसंबर 32 और एट्थ एलटीसी वो अवेल कर सकता है जनवरी 33 से दिसंबर 33 तक। तो इस तरह से वो अपने फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ सर्विस में हर साल एलटीसी के लिए एंटाइटल्ड होगा। लेकिन अगर वो किसी भी एलटीसी को फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी फर्स्ट एलटीसी को इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर अवेल नहीं कर पाया तो वो लैप्स हो जाएगी। इन द सेम वे अगर वो अपनी सेकेंड एलटीसी को इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अवेल नहीं कर पाया तो वो लैप्स हो जाएगी। मतलब बेसिकली लैप्स होने का मतलब है कि अब आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। तो दीज आर द पर्टिकुलर पीरियड जिनमें कि अगर आप अपनी पर्टिकुलर एलटीसी को अवेल नहीं करेंगे तो वो लैप्स होती जाएगी। बेसिकली फ्रेश रिक्रूट्स के लिए एक्सटेंडेड पीरियड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फिर एलटीसी जो होती है फर्स्ट 3 एलटीसी जो होती है वो उसकी होम टाउन होती है। तो दीज आर फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है ये होम टाउन होंगी और फोर्थ जो होगा उसका ऑल इंडिया ईयर होगा। इन द सेम वे फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ जो है ये 3 पहली होम टाउन होंगी और देन एट्थ जो होगी वो ऑल इंडिया एलटीसी होगी। तो इस तरह से पहले 3 साल वो होम टाउन जा सकता है and then 4th year he will go for the all India LTC. As you can see कि फर्स्ट 3 LTC जो होती है दे आर बेसिकली होम टाउन LTCs और फोर्थ जो होती है वो ऑल इंडिया LTC होती है। इन द सेम वे फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ जो है वो फिर से हमारी होम टाउन LTC होगी और एट्थ जो होगी वो हमारी ऑल इंडिया LTC होगी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन भी है। तो इस स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन में बेसिकली फ्रेश रिक्रूट्स को भी एक बेनिफिट दिया हुआ है। उनको बोला हुआ है कि एक होम टाउन एलटीसी को, क्योंकि उन्हें 3 होम टाउन एलटीसी मिलती है, तो किसी भी एक होम टाउन एलटीसी को वो कन्वर्ट करा के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडमान निकोबार घूमने जा सकते हैं। फर्दर एडिशनली एक और होम टाउन एलटीसी को वो चेंज करा करके लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर विज़िट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कंसेशन अभी तो वैलिड सितंबर 26 तक है। सो एज़ पर दिस स्पेशल डिस्पेंसेशन कंसेशन कोई भी जो फ्रेश रिक्रूट है वो अपनी इनमें से किसी भी एक होम टाउन को कन्वर्ट करा के इन पर्टिकुलर रीजन्स में जा सकता है और एक और एडिशनली किसी भी होम टाउन को कन्वर्ट करा के लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला होम टाउन एक फ्रेश रिक्रूट में कन्वर्ट करा करके वो अपना विज़िट करके आया लद्दाख या जम्मू कश्मीर में से किसी भी एक जगह। देन एडिशनली या तो वो सेकेंड होम टाउन को या थर्ड होम टाउन को जिसको भी वो चाहे उसको वो कन्वर्ट करा करके नॉर्थ ईस्टर्न, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार घूमने जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द LTC entitlements of the fresh recruits during first 8 years of their service. Thank you.